एलआईसी की चाइल्ड पॉलिसी में नॉमिनी क्यों नहीं है, और अगर है या फिर नहीं है तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेगा, कौन कौन से नुकसान है, इस बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चाइल्ड की जो पॉलिसी है उसमें नॉमिनी क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो किसे बेनिफिट्स मिलेगा अगर डेथ हो जाता है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी एलआईसी की पॉलिसी है उसमें नॉमिनी दिया जाता है, लेकिन जो चाइल्ड पॉलिसी है उसमें नॉमिनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड की पॉलिसी में दो ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें बेनिफिट्स सारे मिलता है। सबसे पहले हो गया कि चाइल्ड, यानी कि जो चाइल्ड है ये लाइफ एश्योर्ड है, और जो उसका जो पिता है या फिर जो माता है पॉलिसी में, उसे प्रोपोजर के तहत उसे लिया जाता है कि वही प्रोपोजर जो है या फिर जो माता और पिता है वो जो भी प्रीमियम है ये पे कर रहे हैं इस हिसाब से। तो जो बच्चा का जो पॉलिसी होता है, बच्चा उसमें लाइफ इंश्योर्ड होता है, उनके ऊपर इंश्योरेंस की कवरेज रहता है, बच्चे के ऊपर ही पॉलिसी लिया जाता है, बच्चे के नाम पर ही पॉलिसी होता है। लेकिन जो बच्चा है ये प्रीमियम जमा नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चा तो अभी चाइल्ड है, इसलिए वो कमाई भी नहीं कर, उनका कोई भी इनकम नहीं है, जिसके कारण से पॉलिसी में और एक लोग है और एक आदमी को लिया जाता है, जिसका हो गया कि प्रोपोजर होता है कि बच्चा तो छोटा है, लेकिन प्रोपोजर का काम है कि प्रोपोजर मालिक है पॉलिसी में, और जो भी प्रीमियम है ये जमा कर रहा है इस हिसाब से। तो अगर किसी कारण वजह से अगर बच्चा का डेथ हो जाता है तो जो प्रोपोजर है, प्रोपोजर को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। तो डेथ बेनिफिट में क्या है कि जो भी सम एश्योर्ड लिया गया ये सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस जो भी बोनस है पॉलिसी में, ये बोनस भी उस वक्त बच्चा का डेथ बेनिफिट के कारण जो प्रोपोजर है उसे ये सभी बेनिफिट्स उस वक्त मिल जाता है। वहीं पर अगर प्रोपोजर का डेथ हो जाता है तो प्रोपोजर का डेथ होने से जो भी बेनिफिट्स है पॉलिसी में, डेथ बेनिफिट है, ये सभी बेनिफिट्स बच्चे के ऊपर चला जाता है, यानी कि बच्चा को मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी खरीदा है आपका बच्चे के लिए, तो अगर बच्चा का डेथ होता है तो आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपका डेथ हो जाता है तो बच्चा को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो भी पॉलिसी में फ्यूचर जो भी प्रीमियम है फ्यूचर की, सारे प्रीमियम को उस वक्त माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट्स है उस वक्त बच्चा को मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तब बच्चा को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पर अगर पॉलिसी में बीच में कुछ भी सर्वाइवल का बेनिफिट्स है तो बच्चा को उस वक्त सर्वाइवल का बेनिफिट्स भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए पॉलिसी में बीच बीच में आपको मनी बैक मिलना है, तो ये पैसा भी उस वक्त मिलेगा अगर आप ना रहते हैं तो, यानी कि प्रोपोजर की ना रहने पर। तो इस तरह से पॉलिसी में बेनिफिट्स मिलता है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बता दें कि जो बच्चा का नाम पर जो भी इंश्योरेंस है ये 2 साल के बाद से ही शुरू होता है, यानी कि अगर आपने नया पॉलिसी आज खरीदा है तो पॉलिसी 2 साल पुराना होने के बाद ही बच्चे के ऊपर इंश्योरेंस की जो कवरेज है ये स्टार्ट होता है। वहीं पर अगर बच्चा का उम्र 8 साल कंप्लीट हो गया है तो उस वक्त भी पॉलिसी में जो इंश्योरेंस है ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से पॉलिसी में बहुत ही 2 साल के बाद इंश्योरेंस स्टार्ट होता है। अगर 2 साल के बाद अगर डेथ होता है तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा। वहीं पर अगर नया पॉलिसी है, सिर्फ एक ही प्रीमियम जमा हुआ है, बच्चा का अभी 1 साल ही है और 2 साल पॉलिसी अभी तक पुराना नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर डेथ होता है बच्चा का तो उस वक्त जो प्रोपोजर है उन्हें वही बेनिफिट मिलेगा कि जो भी प्रीमियम जमा किया गया है ये प्रीमियम ही उस वक्त बच्चा का यानी कि प्रोपोजर को मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर प्रोपोजर का डेथ हो जाता है तो जो भी बेनिफिट्स मिलता है ये बेनिफिट्स किस लिए मिलता है और कैसे मिलता है ये जान लेते हैं। क्योंकि अगर पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर अगर नहीं लिया गया है, नहीं ऐड किया गया है, तो ये जो बेनिफिट्स है ये बेनिफिट उस वक्त नहीं मिलता है। यानी कि जो चाइल्ड की पॉलिसी होता है उसमें आपको पीडब्ल्यूबी का बेनिफिट्स यानी कि पीडब्ल्यूबी जो राइडर है इसे ऐड करना पड़ता है पॉलिसी में। इसके तहत ही सारे बेनिफिट्स मिलता है कि अगर प्रोपोजर का डेथ होता है तो जो भी फ्यूचर का प्रीमियम है ये माफ़ हो जाएगा, जो भी पॉलिसी में मैच्योरिटी का बेनिफिट है ये मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी सर्वाइवल का बेनिफिट्स है ये सारे बेनिफिट्स भी उस वक्त बच्चा को मिल जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर आप ऐड नहीं किए हैं तो ये जो बेनिफिट्स है उस वक्त कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बच्चे के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन रहता है, जिसके तहत अगर बच्चा का डेथ हो जाता है तो जो प्रोपोजर है उन्हें पूरा का पूरा बेनिफिट्स मिल जाता है। इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि पॉलिसी में क्या पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड किया गया है, अगर नहीं ऐड किया गया तो कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये समझ लेना है कि अगर पीडब्ल्यूबी राइडर है तो ये बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले आपको ये भी जानना है कि क्या आपका पॉलिसी में कौन जो लाइफ इंश्योर्ड है, कौन प्रोपोजर है, इसे देखना है। तो इसके लिए आप पॉलिसी के बॉन्ड चेक कर सकते हैं।
जो बच्चा का नाम लिखा गया है उसमें ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि एल ऑब्लिक वहाँ पर ए लिखा गया है कि जिसका मतलब है कि लाइफ इंश्योर्ड यानी कि जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया है। वहीं पर प्रोपोजर भी लिखा गया है कि बच्चा का फादर या फिर जो भी मदर है उनका नाम के साइड में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में लिखा है PROP डॉट यानी कि प्रोपोजर। प्रोपोजर वही होता है जो पॉलिसी में प्रीमियम जमा करता है, यानी कि मालिक वही है कि मैं प्रीमियम जमा कर रहा हूँ। ये उसमें इसके यही समझ में आता है कि प्रोपोजर जो है ये प्रीमियम जमा कर रहा है, लेकिन जो पॉलिसी जिसके नाम पर है ये लाइफ इंश्योर्ड के नाम पर है। यानी कि चाइल्ड के पॉलिसी में दो ऐसे इंसान की जरूरत है। सबसे पहला हो गया कि लाइफ इंश्योर्ड, दूसरा हो गया कि प्रोपोजर जो प्रीमियम जमा कर रहा है। वहीं पर अगर आपको प्रोपोजर के नाम पर भी इंश्योरेंस की जरूरत है तो आप PWB राइडर आपको लेना पड़ेगा और उस हिसाब से राइडर के हिसाब से ही सारे बेनिफिट्स उस वक्त मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप हमारे अन्य वीडियोस भी देखिए। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर हमने बात की है कि आप कैसे पॉलिसी को बंद कर सकते हैं, पॉलिसी को कैसे चालू कर सकते हैं, पॉलिसी में और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज जो है जो ज़रूरत पड़ता है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते रहते हैं। वहीं पर अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।